नेक्स्ट है हमारा क्लॉज नंबर 3, 4M मैनेजमेंट। जैसे आप नाम से ही जानते हैं 4M यानी कि ये इसके अंदर 4 M आते हैं, मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। ठीक है, अब 4M तो हो गया हमारा मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। चेंज का मतलब क्या है? समथिंग बिकेम डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ये है समथिंग बिकम्स चेंज, डिफरेंट। ठीक है, अभी ये है इससे कुछ हटके हो गया, दैट इज चेंज। ठीक है, एंड मैनेजमेंट इज टू मैनेज द सिचुएशंस, जो सिचुएशंस है उसको मैनेज करना। तो 4M चेंज मैनेजमेंट में अपने आप में ये एक पूरी डेफिनेशन बन जाती है। 4M मीन्स कि मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल्स में से कुछ भी अगर डिफरेंट होता है तो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड 4M चेंज मैनेजमेंट। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये 4M की है। अब इसमें आप कहेंगे कि 4M कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक आदमी है जो मशीन चला रहा है। अब इसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए 4M में सबसे पहले हमारा मैन आ गया, देन मशीन जो ये काम कर रहा है, ठीक है, एंड मेथड इज किस तरीके से कर रहा है, एंड मटेरियल जो उसके पास है। भाई बिना मशीन के तो वो काम नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता। किसी प्रोडक्ट को भी कंप्लीट होने के लिए चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल। आपके पास आदमी है लेकिन आपके पास मशीन नहीं है, मटेरियल नहीं है और मेथड नहीं है, तो आप कैसे पार्ट बनाओगे? नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोडक्ट आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है, आपके पास बाकी तीनों चीज़ें हैं, तो आप नहीं बना सकते। सिमिलरली चारों में से अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक अवेलेबल नहीं होगी तो आपका पार्ट नहीं बन सकता। तो 4M तो हो गया ये, इस एक अकेली पिक्चर ने 4M को डिराइव कर दिया। देन प्लस इज चेंज मैनेजमेंट। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डीलिंग विद द चेंज। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो डील करती है हमारी चेंज के साथ। कैसे? 4M चेंज इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डील द चेंजेस इन मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। अब हम चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज पर चेक शीट? लिस्ट ऑफ चेंज दैट कैन अकर इन प्रोसेस रिलेटेड टू 4M। हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड लिस्ट होनी चाहिए चेंजेस की, कि इन 4M की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंजेस इनटू प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। अब आपने चेंज तो डाल दिए, अब वेदर इट इज प्लान्ड और अनप्लान्ड ये भी डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपने चेंजेस डाल के दे दिया, अब आपसे कोई पूछे ये प्लान्ड क्या है इसमें और अनप्लान्ड क्या, आपको कुछ पता ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास डिफाइन होना चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं? 4M चेंज रिलेटेड टू मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल नॉट आइडेंटिफाई क्लियरली। जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि जो चेंजेस है ना वो डिफाइन नहीं होते हैं क्लियरली। नो क्लैरिटी ऑन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। भाई प्लान्ड कौन सा है और अनप्लान्ड कौन सा है ये भी डिफाइन नहीं होता क्लियरली। तो आप ये रेड कलर के फॉन्ट में देखेंगे, बॉक्स में देखेंगे लिखा है कि 88% सप्लायर्स डोंट हैव एडिक्वेट 4M चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर। वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा, प्रोडक्शन प्रिपरेशन में, सेकंड में भी हमने पढ़ा, IFC में, अब हम थर्ड में भी यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए 4M चेंज मैनेजमेंट का, एडिक्वेट प्रोसीजर जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्क्राइब हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 4M चेंज को हमने आप देखेंगे फिगर में 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक प्लान्ड में, एक अनप्लान्ड में। प्लान्ड कौन सी चीज़ें होती हैं? जो हमें पहले से पता होती हैं कि ये चीज़ें आएंगी और हमने उसको प्लान करके रख दिया। मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है 1 हफ्ते बाद, तो मैं उसको या 1 महीने बाद, तो मैं उसको प्लान करके रखूँगी ना कि हाँ मुझे ये 4 स्लॉट्स मुझे छुट्टी पे जाना है, तो ये प्लान्ड हो गया। अब कल मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और मैं चली गई घर पे, मतलब छुट्टी कर ली मैंने मॉर्निंग में, तो दैट इज कॉल्ड अनप्लान्ड चेंज। ठीक है, तो प्लान्ड मीन्स कि आपने पहले से प्लान्ड कर रखा हो, और अनप्लान्ड का मतलब कि आपको वो चीज़ पता ना हो और आप उसको प्लान नहीं कर सकते, जो अचानक से हो गई हो। अब हम चलते हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है 4M के अंदर। मैन के अंदर न्यू ऑपरेटर हायरिंग, एक्सटेंड और एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा शिफ्ट। भाई न्यू ऑपरेटर की अगर आप हायरिंग करते हो, ठीक है, या उसको एक्सटेंड करते हो या एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाते हो, ये आपको पहले से पता होता है कि मुझे न्यू ऑपरेटर लगाना है, या आज मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा प्रोडक्शन नहीं बना है, तो मुझे अपनी शिफ्ट को
एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्लान्ड चेंज। अब वही अगर मैं अनप्लान्ड की बात करूँ तो अनप्लान्ड में क्या आ गया, सडन चेंज इन ऑपरेटर सिक या इंजर्ड। भाई अचानक से ऑपरेटर को चेंज करना पड़ा हमें, क्यों? या तो उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर उसको चोट लग गई। जनरली हो जाता है हमारे शॉप फ्लोर्स में कि किसी को चोट लग गई या कोई गिर गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो दैट इज कॉल्ड अनप्लान्ड चेंज। नेक्स्ट है हमारा मशीन। मशीन में क्या है, न्यू मशीन प्रोक्रूटमेंट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भैया हमें नई मशीन खरीदनी है, प्रोक्यूर करनी है, तो दैट इज प्लान्ड चेंज। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हर किसी को पता होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता ही होता है, तो वो प्लान्ड चेंज में आ गया हमारा। अब अनप्लान्ड चेंज क्या है, मशीन ब्रेक डाउन। मशीन एकदम से खराब हो गई, अब मशीन है, चलते चलते खराब हो सकती है, कभी भी हो सकती है खराब, तो खराब हो गई। टूल ब्रेक डाउन, टूल है वो भी चलते चलते कभी भी खराब हो सकता है, टूट सकता है, तो टूल ब्रेक डाउन। पोकायो का ब्रेक डाउन, अब पोकायो का है भाई इट्स अ पार्ट ऑफ मशीनरी, तो वो कभी भी कैसे भी करके ब्रेक डाउन हो सकता है, चल सकते हैं, तो ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड, और जो हमारे हाथों में नहीं है, ब्रेकडाउन्स, वो हमारे हाथों में नहीं होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड अनप्लान्ड चेंजेस। मशीन का क्लियर हो गया, मैन का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मटेरियल की तरफ। न्यू आरएम सोर्स, आरएम मीन्स रॉ मटेरियल, और न्यू आरएम ग्रेड और स्पेसिफिकेशन। हमें आरएम का नया सोर्स डेवलप करना है या नया सोर्स लेकर आना है या नया ग्रेड लेकर आना है, ये हमें पता है, पहले से प्लान करेंगे। हम अचानक से नहीं कर सकते कि हम नहीं आज हमारा ये स्पेक का आ रहा है तो अभी हम दूसरे स्पेक का लें, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ प्लान्ड वे में आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर हम अनप्लान्ड चेंज वे की बात करें, अनप्लान्ड चेंज कौन सा होता है, मटेरियल शॉर्टेज। अगर आपके पास मटेरियल शॉर्ट हो गया, ठीक है, बीओपी पार्ट्स, बिन, ट्रॉली फॉलन डाउन, भाई ये मटेरियल का ही तो है ना। अगर आपके पास मटेरियल नहीं मिला या बीओपी पार्ट्स की जो बिन है वो या जो आपकी ट्रॉली है वो गिर गई, मटेरियल हो गया, मटेरियल चेंज हो गया आपका। देन मेथड में क्या आता है, न्यू इंस्पेक्शन या इंस्ट्रूमेंट या गेज। कोई भी प्लान में कोई भी नया इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट आप लेकर आते हो या गेज लेकर आते हो, नया लेकर आए हो, प्लान्ड है, आपको पता है कि ये नया आया है। अनप्लान्ड में क्या हो गया, पैकिंग या स्टोरेज मेथड चेंज, इंस्पेक्शन मेथड चेंज। भाई अनप्लान्ड क्या हो गया कि आपने जो पैकिंग स्टोरेज मेथड है उसको चेंज कर दिया या इंस्पेक्शन मेथड है उसको चेंज कर दिया, दैट इज अनप्लान्ड चेंज। तो प्लान्ड और अनप्लान्ड आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट एक्शंस विल बी टेकन इफ 4M चेंज अकर्स। अगर 4M चेंज आता है तो आपको क्या एक्शंस लेने हैं। हाउ मेनी पार्ट्स टू बी चेक, कितने पार्ट्स आपको चेक करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन चेकिंग फॉर प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंजेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, चेकिंग में, प्लान्ड में और अनप्लान्ड में। अवेयरनेस टू ऑपरेटर अबाउट चेंजेस, आपको ऑपरेटर को अवेयरनेस देनी है अबाउट चेंजेस, ठीक है। अब इसमें मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आती हैं सप्लायर एंड में, कि जो एक्शंस हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड के, एक्शन टेकन टू बी टेकन ड्यूरिंग 4M अनप्लान्ड चेंजेस आर नॉट डिफाइंड। जो आपने अनप्लान्ड चेंजेस ले लिए हैं वो डिफाइन नहीं होते हैं कहीं पर भी, ये मेजर ऑब्जर्वेशन है। यूजुअली सेटअप पार्ट चेक इज कंसिडर्ड सफिशिएंट। जो आपने सेटअप का पार्ट ले लिया वही वो सफिशिएंट होता है। ऑपरेटर्स को 4M चेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, दे आर नॉट अवेयर अबाउट 4M चेंज। तो 73% सप्लायर्स डोंट हैव एडिक्वेट एक्शन प्लान इन 4M चेंज सिचुएशन। 73% ऑफ सप्लायर्स के पास एक्शन प्लान नहीं होता है 4M चेंज सिचुएशन से लड़ने के लिए। ये हमारी मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन 4M कैटेगरी। क्या क्या चेंजेस हैं, पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री, इन हाउस एंड कस्टमर स्टैंडर्ड्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ट्रेनिंग्स, ठीक है। ये हमारे चेंजेस होते हैं 4M चेंज कैटेगरी के। नेक्स्ट है, ये हमारे एक एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, 4M चेंज कंडीशन एंड एक्शंस। क्या क्या कंडीशंस है और उसके क्या क्या कंडीशन है और उस पर आपको क्या क्या एक्शन लेना है, ये सब इसके अंदर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रखा है मैन। 4M कैटेगरी क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। उसके बाद चेंजेस,
चेंजेस दे रखे हैं, चेंज पॉइंट दे रखा है, फिर आपको सेटअप अप्रूवल करना है या क्या करना है वो आपको सब दिखा रखा है। देन आपको एक्शन क्या लेना है, ये सब इसके अंदर दे रखा है, इसलिए इसका नाम है फोरम चेंज कंडीशन एंड एक्शन। भाई ये कंडीशन आ गई तो आपको इस कंडीशन में क्या एक्शन लेना है, दैट ऑल आर डिफाइंड इन 4MWI। 4M की एक वर्क इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर हर चीज़ें डिफाइंड होती हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स, एज पर कंपनी क्राइटेरिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ पार्ट आफ्टर चेंज अकर्स। इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ पार्ट, भाई चेंज आ गया, चेंज आने के बाद आपकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी वो कैसी बनेगी। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑफ बैच कोड फॉर ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं और क्या क्या नहीं रखने हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकडाउन। आपको ब्रेकडाउन आने से पहले और ब्रेकडाउन आने के बाद दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, ये आपके पास होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आती हैं। रिपोर्ट कंटेन पार्ट चेक एंड फाउंड ओके। आप रिपोर्ट जो पार्ट की आप चेक करते हो वो आपको ओके मिलती है। कंटेंट ऑफ इंस्पेक्शन इज नॉट अवेलेबल, जो इंस्पेक्शन का कंटेंट है वो आपको नहीं मिलता है। पार्ट प्रोड्यूस बिफोर ब्रेकडाउन रेट्रोएक्टिव आर नॉट चेक। रेट्रोएक्टिव चेक क्या होता है कि आपका कोई भी चेंज आया, चेंज आने से पहले किसी भी तरीके का चेंज आया, वो चेंज आने से पहले जितने भी आप पार्ट चेक करते हो इंस्पेक्शन में दैट आर कॉल्ड रेट्रोएक्टिव पार्ट्स एंड इंस्पेक्शन इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन। तो वो रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि 94% सप्लायर डोंट हैव एविडेंस फॉर रेट्रोएक्टिव एक्शंस, कि बिफोर आपने आफ्टर का तो कर दिया, ब्रेकडाउन आया, चेंज आया, चेंज आने के बाद आपने उसका इंस्पेक्शन कर दिया, एक्शन कर लिया, उसके रिकॉर्ड्स आपने जनरेट कर दिए, बना दिए, बट उससे पहले क्या चेंज आया था वो तो आपके पास है ही नहीं। तो आप कंपैरिजन किस में करोगे, बिफोर और आफ्टर में ही कंपैरिजन होता है, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते बिफोर आफ्टर में। तो ये वाली चीज़ें आपके पास होनी मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये दिखा रखा है आपका कि लॉट, एक आपको डायग्राम दिखा रखा है जिसमें है लॉट आइडेंटिफिकेशन फॉर 4M चेंज। 4M चेंज के लिए कि लॉट आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट रेफर द स्टैंडर्ड फॉर द एक्शन ऑफ चेंज। आपको एक स्टैंडर्ड को रेफर करना है, भाई क्या एक्शन आया, क्या चेंज आया, उसमें आप क्या एक्शन करोगे, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया WI, 4M की WI वर्क इंस्ट्रक्शन। देन लॉट इंस्पेक्शन एज पर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। भाई आपको लॉट इंस्पेक्शन करना है एज पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या बोलता है, किसके अकॉर्डिंग कैसे आपको चेक करना है, कैसे इंस्पेक्ट करना है, वो इसमें मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉट इंस्पेक्शन करना है। देन अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड लॉट अप्रूवल एज पर इंस्पेक्शन रिजल्ट। इंस्पेक्शन रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका लॉट का अप्रूवल होगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ NG पार्ट, अगर इफ एनी, अगर कोई NG पार्ट है तो उसका आप आइडेंटिफाई करके उसको अलग रखोगे। देन रिकॉर्डिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिजल्ट इन 4M चेंज, जो भी आपका इंस्पेक्शन चेंज है 4M चेंज में आप उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये एक साइकिल है, चेंज साइकिल है, हमको इसको ऐसे ही फॉलो करना है और ऐसे ही फॉलो करते भी हैं, और नहीं करते तो आपको इसको करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक शीट दे रखी है 4M ट्रैकिंग शीट। इसके अंदर क्या है, टाइप ऑफ चेंजेस, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल लेफ्ट साइड में। ऊपर की टॉप रो में डेट्स दे रखी हैं, देन सर्कल्स दे रखे हैं। अब इसके अंदर लिखा है कि मार्क द सर्कल डार्क व्हेन देयर इज अ चेंज इन 4M। अगर कभी भी कोई भी 4M चेंज आता है तो आपको उसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैन वाली रो के अंदर 10th डेट पे एक सर्कल डार्क है, मशीन वाले रो में 9th डे पे आपका सर्कल मार्क है। इट मीन्स कि ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पर हमारा चेंज आया है और यहाँ पर हमने इसको डार्क करा है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, ये है 4M कंपाइलेशन शीट। ये कंपाइलेशन शीट होती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा होता है सीरियल नंबर, डेट, कौन सी डेट को आया है, मशीन नंबर, कौन सी मशीन पर आया है, क्योंकि मशीन के ऊपर ही आएगा सबको, जो आप चेंजेस नोट करोगे वो आप मशीन के ऊपर ही करोगे, ठीक है। क्योंकि मैन भी अगर चेंज होगा तो मशीन के ऊपर होगा, मटेरियल चेंज होगा वो भी मशीन के ऊपर होगा, मेथड होगा वो भी मशीन के ऊपर होगा, और मटेरियल होगा वो भी मशीन के ऊपर होगा। तो यहाँ पर मशीन नंबर दे रखा है। देन पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट है, नेचर ऑफ चेंज। नेचर ऑफ चेंज मीन्स व्हाट, कौन सा चेंज है, इट्स प्लान्ड और अनप्लान्ड, वो लिखा जाएगा। डिटेल ऑफ चेंज, डिटेल, अब
क्या चेंज है, प्लान्ड में क्या और अनप्लान्ड में क्या, ये इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या होता है, हर कंपनी एक WI जनरेट करके देती है, 4M की WI जनरेट करके देती है। उस WI के अंदर लिखा होता है कि ये चेंज आया है, ये प्लान्ड चेंज है, इसको आप प्लान्ड बोलोगे, इसको आप अनप्लान्ड बोलोगे। ये आएगा तो आपको क्या करना है, कौन सा चेकिंग करना है, यहाँ सेटअप करना है, रेट्रो करना है, कंटेनमेंट करना है, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो सिंपल वो शीट फॉलो करनी है, उस शीट के अकॉर्डिंग इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी। अब ये टोटल क्वांटिटी जो लिखी है, इस टोटल क्वांटिटी से क्या मतलब है? इस टोटल क्वांटिटी का मतलब है कि जब आपका चेंज आया, उस चेंज के आने से पहले कितने पार्ट प्रोड्यूस हुए। चेंज के आने से पहले मतलब यहाँ पर मेरा 2 बजे, अगर मेरी मॉर्निंग में मशीन चल रही है सुबह 8 बजे से, और 12 बजे एक चेंज आता है, चेंज कोई भी हो सकता है 4M में से, 4M में से कोई भी, 12 बजे तक कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, वो क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। देन एक्शन टेकन, आपने क्या एक्शन लिया, इसमें भी आपको अगेन कुछ नहीं करना, आपको वो WI जो दे रखे है उसको रेफर करना है, इसमें लिखना है। देन उसके बाद है ओके और NG। कितने जो आपने यहाँ पे लिखा है टोटल क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 500 क्वांटिटी बनी, 500 क्वांटिटी में से ओके कितनी थी और NG कितनी थी, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। देन रिमार्क्स इफ एनी। ठीक है, चेंज आइटम टू बी रिकॉर्डेड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हर कंपनी का अलग अलग डिजाइन होता है, बट बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम नहीं कर सकते, इसको आप बढ़ा सकते हैं या ये भी रख सकते हैं, बट ये हर कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो आपको डिटेल्स इसके अंदर लिखनी है। देन आता है हमारा नेक्स्ट इज होल्ड कार्ड। इसको हम होल्ड कार्ड भी बोलते हैं, इसको हम 4M चेंज टैग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपका आपका चेंज आया, 4M चेंज आया, तो 4M चेंज के ऊपर ये टैग लगा दिया जाता है। इस टैग के अंदर आप देख सकते हैं लिखा है पार्ट नेम, पार्ट नंबर, डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ है, चेंज पॉइंट। अब ये 4M दे रखे हैं, चारों में से कौन सा वाला आपका चेंज है वो आप टिक करेंगे। डिटेल ऑफ चेंज पॉइंट, क्या चेंज पॉइंट है वो आप मेंशन करेंगे। देन नीचे जाएंगे हम, नीचे में क्वालिटी चेक दे रखा है, चेकिंग मेथड क्या है, रिजल्ट, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने दी आगे, और कितनी ओके निकली और कितनी NG निकली। बेसिकली ये वाला जो हमारा टैग है, ये टैग जो प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्शन वाला इस टैग को फिल करके देता है। जो हमारा PDI प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन वाला जो एरिया है वहाँ पर जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, जो PDI पर्सन होता है या सुपरवाइजर होता है, जो भी होता है, वो इस कार्ड को देखता है। उसको इस कार्ड को देखने से ये पता चल जाता है कि ये वाला जो मेरा पार्ट आया है, लॉट आया है, ये पूरा का पूरा 4M चेंज के बाद बना है या 4M चेंज ड्यूरेशन वाली 4M चेंज का है। तो मुझे इसमें एडिशनल चेक क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे पास इतनी क्वांटिटी आई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 क्वांटिटी आई है, तो मुझे 500 क्वांटिटी को इसमें यहाँ पर लिखा जाएगा रिजल्ट 500 में से ओके कितनी है और NG कितनी है। इसमें थोड़ा सा एडिशनल टेक केयर की ज़रूरत होती है। फिर ये वाला जो आपका टैग है, ये टैग आपका चला जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा डिस्पैच के पास। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो डिस्पैच वाला क्या करेगा, अपनी इसकी इनवॉइस नंबर जो है वो नोट करेगा, कितनी क्वांटिटी गई है वो सब नोट करके ये ट्रेसेबिलिटी के लिए आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ ऊपर वाला जो टैग है वो भरा हुआ है, पार्ट नंबर इसमें डला हुआ है, केबल असेंबली पार्ट नंबर डला हुआ है, इशू डेट 5/8/2014, चेंज पॉइंट क्या है इसमें, मैन पावर, नाम उस बंदे का लिखा हुआ है राकेश, ये मैन पावर है। ठीक है, न्यू मैन पावर वर्किंग ऑन स्टेशन नंबर 4। भाई न्यू मैन पावर मतलब राकेश ये नया बंदा लगाया है और ये स्टेशन नंबर 4 पे काम कर रहा है। तो इतना काम था प्रोडक्शन वाले का। प्रोडक्शन वाले ने ये टैग आगे डाल के आगे दे दिया PDI वाले को। अब PDI वाले का क्या काम है, PDI वाला नीचे क्या लिखेगा, चेकिंग मेथड में फ्रीक्वेंटली पेट्रोलिंग एट स्टेशन नंबर 4, स्प्रिंग प्रेजेंस एंड निपल स्टॉकिंग कार्ड बिन टू बी री-वेरीफाइड विद इन 200% इंस्पेक्शन। उसने स्पेशल फोकस करके 200% इंस्पेक्शन करी। देन क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है उसने 627, ओके क्वांटिटी कितनी थी 627 और NG क्वांटिटी कितनी थी 0। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्शन की डेट लिखेगा वो 5/8 को ही उसने इंस्पेक्शन करा, 5/8 को ही पार्ट बना और 5/8 को ही उसने चेक किया। देन जजमेंट उसने क्या करा, ओके।
नेक्स्ट क्या है, पासिंग स्टेटस येस है या नो है, येस कर दिया। इतना सब मेंशन करके ये टैग चला जाएगा विद पार्ट विद लॉट आपका डिस्पैच वाले के पास। डिस्पैच वाला इस कार्ड को लेगा, इस कार्ड को देख के और वो अपनी इनवॉइसिंग काटेगा और अपने पास नोट करेगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 4M चेंज का बना हुआ है, जो हम यूज़ करेंगे आगे ट्रेसेबिलिटी के लिए। ये था हमारा कार्ड सिस्टम। अब अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, अभी अगर आप ये शीट देख रहे हैं, इसका नाम है ऊपर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे को कितनी, मतलब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की क्या कॉस्ट रहने वाली है, ये आप देख सकते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू 4M चेंज, 4M चेंज की वजह से कितने डिफेक्ट आए, ठीक है, कितने आए, 50 पार्ट्स, 50 पार्ट आए। अब वो ये चाइल्ड पार्ट प्रोसेस टीयर 1 या टीयर 2, टीयर 1 या टीयर 2 में 50 पार्ट बने, लेकिन असेंबली हुए वो टीयर 1 पे। अब वो 50 पार्ट जब असेंबल हुए तो वो असेंबल होके बन गए कितने, 600 पार्ट। अब वो 600 पार्ट जब आपके व्हीकल असेंबली होगी एट MSIL एंड, मारुति एंड पर अगर वो 600 पार्ट जाके असेंबल होंगे, वो 600 पार्ट जो हैं वो आपके बन जाएंगे 12,000 व्हीकल। यानी कि आपका जो लॉस हुआ है वो x के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 100x में हो। यानी कि आपने सिर्फ 50 पार्ट आपने खराब किए, 50 पार्ट 4M चेंज की वजह से खराब हुए, जो एंड पे कस्टमर एंड पे जाके वो 50 पार्ट कन्वर्ट हो गए 12,000 व्हीकल्स में। 50 पार्ट और 12,000 व्हीकल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। एक पार्ट की अगर सिंगल पार्ट की मैं बात करूं, अगर वो 1 रुपी का पार्ट है और 50 पार्ट्स खराब होंगे तो दैट कॉस्ट ओनली 50 रुपीज़। बट अगर वो पार्ट हमारा जाके कस्टमर एंड पे पहुंचेगा और गाड़ियों में लगेगा तो 12,000 अगर गाड़ियों में लगता है, अगर 50 पार्ट, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब वो जाके मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई होगा जाके। तो एस्टिमेट आप कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितनी होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोसीजर फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट, या फिर हम बोलेंगे FPP। इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैग फॉर वेरियस टाइप ऑफ पार्ट पर मैनुअल। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम टैग्स का फॉर वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स पर मैनुअल। अब इसमें मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आती हैं कि प्रोसीजर जो है वो नहीं मिलता है, इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन टैग्स नहीं मिलते हैं हमें ट्रायल पार्ट्स के लिए, IPP सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता है टीयर 2 सप्लायर्स के लिए। ये हमारे मेजर ऑब्जर्वेशंस आती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एक अप्रूवल और फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट और स्टार्ट ऑफ मास प्रोडक्शन है। ये हमारा मारुति की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है पार्ट नंबर, पार्ट नेम, मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट का अप्रूवल है वो आता है हमारा कस्टमर एंड की तरफ से। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये वहाँ से अप्रूव होकर आता है। अप्रूव होने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट कलर के टैग्स देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टैग है वो है इनिशियल प्रोडक्ट टैग फॉर वेंडर इंटरनल यूज़। जो हमारा न्यू पार्ट है, न्यू पार्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर का। जब भी हमारा कोई इनिशियल पार्ट बनेगा, इनिशियल प्रोडक्ट टैग हम यूज़ करेंगे नए पार्ट के लिए, वो हम ऑरेंज कलर का टैग यूज़ करेंगे। मीन्स कि अगर हमारा 4M चेंज आता है अगर हमारा इनिशियल प्रोडक्ट के अंदर, तो हम ऑरेंज कलर से उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसी टैग के अंदर, वो टैग जो है वो ऑरेंज कलर का होगा, उसके अंदर डिटेल्स वगैरह जो भी लिखी होंगी। तो जहाँ कहीं भी ऑरेंज कलर आपको दिखेगा तो ये पता चल जाएगा कि इनिशियल प्रोडक्ट का पार्ट है, टैग है और न्यू पार्ट के लिए है ये। सेकंड आता है हमारा ब्लू कलर का टैग। ब्लू कलर का टैग होता है हमारा ECN चेंज। जहाँ पर भी हमारा ECN चेंज आएगा वहाँ पर हमारा ब्लू कलर का टैग आएगा। थर्ड है हमारा प्रोसेस चेंज। प्रोसेस चेंज के लिए हमारा रेड कलर का टैग आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड हैं, ये हर अलग अलग कंपनी अलग अलग अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करती है कलर। ऐसा नहीं है कि ब्लू बोल दिया तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, आप इसको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग भी चेंज ओवर कर सकते हैं। बट हाँ, वो जैसे भी आप चेंज करेंगे वो आपका डिफाइंड होना चाहिए आपके प्रोसीजर के अंदर, आपके मैनुअल के अंदर, जहाँ पर भी है वो डिफाइन होना चाहिए। तो 4M जो है वो हमारा यहीं पर क्लोज होता है। इसको एक छोटा सा कंक्लूजन दे देते हैं हम। 4M है क्या? 4M 4 चीज़ों से बना है, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। चेंज कि समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड,
कुछ भी स्टैंडर्ड से हट के हो रहा है, डिफरेंट, दैट इज़ कॉल्ड चेंज। एंड मैनेजमेंट की उस चीज़ को, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए, तो 4M चेंज मैनेजमेंट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारी, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड किसको बोलेंगे और अनप्लान्ड किसको बोलेंगे, फिर हमें किस कंडीशन में क्या करना है, क्या एक्शन लेनी है, ये सब हमें मेंशन होना चाहिए। और कहाँ मेंशन होना चाहिए, वो हमारा 4M की एक WI होती है, उसी के अकॉर्डिंग मेंशन होना चाहिए। देन जब भी कोई चेंज आएगा, आपको एक 4M का जो हमारा शीट है, समरी ट्रैकिंग शीट है, उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आज इस डेट में इस जगह पर ये चेंज आया, उसको सर्कल करना है, क्रॉस करना है। वो एज़ पर योर कंपनी नॉर्म्स, एज़ पर योर कंपनी क्राइटेरिया आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। बट हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स वही होती हैं कि चेंज क्या आया है वो विजुअली डिस्प्ले हो जाए, विजुअली नज़र आए अच्छे से दूर से लोगों को। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये आपकी कि उसके अंदर डेट, शिफ्ट, मशीन नंबर, पार्ट, क्वांटिटी, एक्शन, डिटेल चेंज, चेंज क्या है, नेचर ऑफ चेंज क्या है, ये सब उसके अंदर रिकॉर्डेड होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। देन हम डिफरेंट कलर के टैग यूज़ करते हैं। न्यू पार्ट जब भी हमारा फिर हमारा आता है, देन आता है हमारा FPP, फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमारा हम बनाते हैं और साइन ऑफ लेते हैं कस्टमर के थ्रू, मारुति के थ्रू। उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर हम साइन ऑफ करते हैं। देन उसके बाद जब भी हम नया पार्ट हम चलाते हैं, IPP के अंदर आता है, तो उसको हमने कलर आइडेंटिफिकेशन दे रखी है। न्यू पार्ट है तो वो ऑरेंज कलर से होगा, ECN पार्ट है तो वो हमारा रेड कलर, ब्लू कलर से होगा, और अगर हमारा PCN चेंज है तो वो हमारा रेड कलर से होगा। कलर्स आर नॉट फ्रीज्ड, कलर्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज, दे आर डिपेंड अपॉन द कंपनी नॉर्म्स, बट आपको उसको मैनुअल के अंदर या प्रोसीजर के अंदर फ्रीज करना होता है। चेकिंग, इंस्पेक्शन मेथड जो भी है वो आपका सब कुछ लिखा होता है आपका WI के अंदर। आपको उसको फॉलो करना है, उसको सबसे पहले डिफाइन करना है, उसको फॉलो करना है और उसको अडेयर करना है। दैट्स ऑल इन 4M चेंज।